श्री रामचरितमानस सुंदरकांड दोहा 20वां। कपिहि बिलोकी दशानन बेसा कहीं दुर्बाद, सुत वध सुरती कीनी पुनि उपजा हृदय विषाद। हनुमान जी को देख करके रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा। फिर पुत्र वध का स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। कै लंकेश कवन ते कीसा, केहि केवल खाले ही बन खीसा। की धो श्रवण सुन ही नहीं मोही, देखूं अति असंख्य सठ तो ही। लंकापति रावण ने कहा, अरे वानर, तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर डाला? क्या तूने कभी मुझे मेरा नाम और यश कानों से नहीं सुना? रे शठ, मैं तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूँ। मारे निशीचर के ही अपराधा, कहूँ सठ तो ही न प्राण कहीं भाथा। सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल विरचति माया। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? अरे मूर्ख, बता, क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं है? हनुमान जी ने कहा, हे रावण, सुन, जिसका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूहों की रचना करती है, जाके बल विरंची हरि ईसा, पालत सृजत हरत दस सीसा। जा बल शीस धरत सहन सानन, अंधकोश समेत गिरि कानन। जिनके बल से हे दशाशीष ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्त्र मुख फनों वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं, धरी जो विविध देह सुत्राता, तुमसे सठन सिखावनु दाता। हर को दंड कठिन भेजी भंजा, ते ही समेत नृप दल मंद गंजा। जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिवजी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्व चूर्ण कर दिया। खर दुखन त्रिसरा अरुबाली, बंधे सकल अतुलित बलशाली। जिन्होंने खर दुक्षण तीसरा और बाली को मार डाला, जो सब के सब अतुलनीय बलवान थे। जाके बल लवलेश ते, जिते हूँ चराचर झारी। तासु दूत मैं जाकरी, हरि आने हूँ प्रिय नारी। जिनके लेश मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। जानू मैं तुम्हारी प्रभुताई, शस्त्र बाहु सन परी लड़ाई। समर बाली सन करी जसु पावा, सुनी कपि वचन बेसी बिहरावा। मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। शस्त्र बाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के मार्मिक वचन सुनकर के रावण ने हंस करके बात टाल दी। खायूं फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तोरेऊ रूखा। सबके दे परम प्रिय स्वामी, मारही मोही कुमारक गामी। ये राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने फल खाए और वानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े। हे निशाचरों के मालिक, देश सबको परम प्रिय है। कुमार्ग पर चलने वाले दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने लगे, जिन मोही मारा ते मैं मारे। ते ही पर बांधेऊ तने तुम्हारे, मोही ना कछु बांधे कहीं लाजा। कीनी चाहूँ निज प्रभु कर काजा। तब जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा। उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया, किंतु मुझे अपने बांधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य किया चाहता हूँ। विनती करूँ जोरी कर रावण।
सुनहु मान तजी मोर सिखावन, देखूं तुम निज कुल ही बिचारी, ब्रह्म तजी भजू भगत बहिहारी। हे रावण, मैं हाथ जोड़ करके तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़ करके मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और ब्रह्म को छोड़ करके भक्त बेहारी भगवान को भजो। जाके डर अति काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई। तासो बैरूं कब हूनी कीजिए, मोरे कहें जान की दीजिए। जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिसके डर से अत्यंत डरता है, उनसे कदापि वैर मत करो और मेरे कहने से जानकी जी को दे दो। प्रणतपाल रघुनायक करना सिंधु खरारी, गे शरण प्रभु राखी हैं तब अपराध बिसारी। खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुला करके तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। रामचरण पंकज उर धर हूँ, लंका अचल राजू तुम कर हूँ। ऋषि पुलस्ती जसु विमल मयंका, तेहि शशि महुजनी होहु कलंका। तुम श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में हृदय धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुलस्ती का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक मत बनो। राम नाम बिनु गिरि ना सोहा, देखी बिचारी त्यागी मदमोहा। बसनहीन नहीं सोहव सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। मदमोह को छोड़ करके विचार करके देखो, हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदरी स्त्री भी कपड़ों के बिना शोभा नहीं पाती। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। सजल मूल जिनह सरी तनह नाही, बरसी गे पुनि तब ही सुखाई। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना ना पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आसरा है, वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती। सुनो दस कंठ कहूँ पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अज तोही, सकी न राखी राम का द्रोही। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि श्री राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। मोह मूल बहुसूल प्रद, त्याग हूँ तम अभिमान। भजू राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। मोह ही जिनका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग दो और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। यद्यपि कहीं कपि अति हित बानी, भक्ति विवेक बिरती नैसानी। बोला बेसी महाअभिमानी, मिला हम ही कपि कुरु बड़ ज्ञानी। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत ही हितकर वाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंस करके व्यंग से बोला कि हमें ये बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला। मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागेसी अधम सिखावन मोही। उल्टा होई ही कहे हनुमाना, मति ब्रह्म तोर प्रगट में जाना। रे दोस्त, तेरी मृत्यु निकट आ गई है, अधम मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा, इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है, मेरी नहीं। ये तेरा मति ब्रह्म बुद्धि का फेर है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया। सुनी कपि बचन बहुत खिसियाना,
वेगीना हरहु मोड़ कर प्राणा, सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभूषण आए। हनुमान जी के वचन सुन करके मैं बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे इस दुष्ट का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां पे आ पहुंचे। नाई शीस करी बिने बहुता, नीति विरोध न मारी दूता, आन दंड कछु करिए गुसाई, सब ही कहा मंत्र भल भाई। उन्होंने सिर नवा करके और बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, ये नीति के विरुद्ध है। हे गुसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सब ने कहा, भाई ये सलाह उत्तम है। सुनत बेसी बोला दस्कंदर, अंग भंग करी पठई बंदर। यह सुनते ही रावण हंस करके बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके लुटा दिया जाए। कपि के ममता पूछ पर सभी कहूँ समझाई, तेल बोरी पट बांधी पुनि पावक देहु लगाई। मैं सबको समझा कर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबो करके उसे इसकी पूँछ में बांध करके फिर आग लगा दो। पूंछहीन बानर तहाँ जाए ही, तब सठ निज नाथ ही लई आए ही। जिनके किन हिसी बहुत बढ़ाई, देखूं मैं तिनके प्रभुताई। जब बिना पूंछ का ये बंदर वहाँ अपने स्वामी के पास जाएगा, तब ये मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा जिनकी इसने बहुत बढ़ाई की है। मैं जरा उनकी प्रभुता सामर्थ तो देखूं। बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना। जातु धान सुनी रावण बचना, लागे रचे मूड सोई रचना। ये वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए और मन ही मन बोले कि मैं जान गया, शस्त्री जी इसे ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई हैं। रावण के वचन सुनकर के मूर्ख राक्षस वही पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगी। रहाना नगर बसन घृत तेला, बाड़ी पूछ कीनी कपि खेला। कौतुक कहें आए पुरवासी, मारही चरण करही बहु हाथसी। पूंछ के लपेटने से इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा, घी और तेल नहीं रहा, सब खत्म हो गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ गई, लंबी हो गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने आए। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते और उनकी बहुत हंसी करते हैं। बाजही ढोल देही सब तारी, नगर फेरी पुनि पूंछ प्रजारी। पावक जरत देखी हनुमंता, भ्यऊ परम लघु रूप तुरंता। ढोल बजते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिरा करके फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देख करके हनुमान जी की तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए। निबुकी चढ़ेऊं कपि कनक अटारी, भई सबित निशाचर नारी। बंधन से निकल करके वे सोने की तारियों पर जा चढ़े। उनको देख करके राक्षस की स्त्रियां भयभीत होगी। हरि प्रेरित तेहि अवसर चले, मरुत 49। अट्टहास करी गर्जा कपि, बड़ी लाग आकाश। उस समय भगवान जी की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्टहास करके गर्जे और बढ़ करके आकाश से जा लगे। दे विशाल परम हरुआई, मंदर ते मंदर चढ़ाई। जरी नगर भा लोग बिहाला, झपट लपट बहुकोटि कराला। दे बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की फुर्तीली है। वे दौड़ करके एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर चल रहा है, लोग बेहाल हो गए हैं। आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही हैं।
तात मातो हाँ सुनिए पुकारा, यही अवसर को हम ही उभारा। हम जो कहा जे कपी नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। हाय हाय बप्पा, हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचावेगा। चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ रही है। हमने तो पहले ही कहा था कि ये वानर नहीं है, वानर का रूप धरे कोई देवता है। साधु अवज्ञा कर फलू ऐसा, जरी नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगरू निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। साधु के अपमान का ये फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, एक विभीषण का घर नहीं जलाया। ताकर दूत अनल जेहि सिरजा, जरा न सोते ही कारण गिरजा। उल्टी पलटी लंका सब जारी, कूदी परा पुनि सिंधु मंझारी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया, हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं, इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट करके एक ओर तो दूसरी ओर तक सारी लंका जला दी। फिर वे समुद्र में कूद पड़े। पूंछ बुझाई खोई श्रम धरी, लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे ठाई, भयो का जोरी। पूंछ बुझा करके, थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण करके हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़ करके जा खड़े हुए। मातो मोहि दीजे कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। चूड़ामणि उतारी तब दयऊं, हरस समेत पवन सुत लेघऊं। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई चिन्ह पहचान दीजिए। जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था, तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी। हनुमान जी ने उसको हर्षपूर्वक ले लिया। कहे हूँ तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बेदो संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जानकी जी ने कहा, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना, हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीनों दुखियों पर दया करना आपका विरध है और मैं दीन हूँ। अतः उस विरध को याद करके हे नाथ, मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। तात शक्र सुत कथा सुनाई हूँ, बाण प्रताप प्रभु समुझाए हूँ। मास दिवस महु नाथु न आवा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा घटना सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना, स्मरण कराना। यदि महीने भर में नाथ ना आए तो फिर मुझे जीते नहीं पाएंगे। कहूँ कपि के ही विधि राखों प्राणा, तुम हहु तात कहत अब जाना। तो ही देखी शीतली बही छाती, पुनि मो कहूँ सोई दिन सो राती। हे हनुमान, कहूँ मैं किस प्रकार प्राण रखूँ। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रही हो। तुमको देख करके छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझे वही दिन और वही रात। जनक सुत ही समझाई करी, बहुविधि धीर्जुद्दीन। चरण कमल सिरु नाई कपि, गमनु राम पहि कीन। हनुमान जी ने जानकी जी को समझा करके बहुत प्रकार से धीरज किया और उनके चरण कमलों में सिर नवा करके श्री राम जी के पास गमन किया। चलत महाधुनि गर्जे सी भारी, गर्भ सत्रवहीं सुनि निसीचर नारी। नाधी सिंधु एहि पार ही आवा, शब्द किल किला कपिन सुनावा। चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जना किया, जिसे सुनकर के राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांघकर वह इस पार आए और उन्होंने वानरों को
किलकिला शब्द हर्ष ध्वनि सुनाई। हर्ष से सब बिलो की हनुमाना, नूतम जन्म कपिन तब जाना, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, किन हेसी रामचंद्र कर काजा। हनुमान जी को देख करके सब हर्षित हो गए और तब वानरों के ने अपना नया उत्तम जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि वे श्री रामचंद्र जी का कार्य कर आए हैं। मिले सकल अति भय सुखारी, तलभत मीन पाव चिमि बारी, चले हर्षि रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर के नए इतिहास वृतांत पूछते कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। तब मधुवन भीतर सब आए, अंगद समंत मधुफल खाए, रखवारे जब बर्जन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। तब सब लोग मधुवन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सब ने मधुर फल खाए। जब रखवाले बरजने लगे, तब घुसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। जाई पुकारे ते सब बन उजार जुबराज, सुनी सुग्रीव हर्ष कपि करी आए प्रभु काज। उन सब ने जाकर के पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। ये सुनकर के सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य कर आए हैं। जो ना होती सीता सुधि पाई, मधुवन के फल सकी की खाई। यही विधि मन विचार कर राजा, आई के कपि सहित समाजा। यदि सीता जी की खबर ना पाई होती तो क्या वे मधुवन के फल खा सकते थे। इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित वानर आगे आई। सबहिन नावा पद सीसा, मिले सबहिन अति प्रेम कपीसा। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा बहा काजू विशेषी। सामने आकर के सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपीराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी, तब वानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल हैं। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ, कार्य में विशेष सफलता हुई है। नाथ काजो किन है हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। सुनि सुग्रीव बाहुरी तेहु मिलऊं, कपिन सहित रघुपति पहि चले। हे नाथ, हनुमान जी ने ही सब कार्य किया और सब वानरों के प्राण बचा लिए। ये सुनकर के सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। राम कपिन जब आवत देखा, किए काजो मन हर्ष विशेषा। फटिक शिला बैठी दो भाई, परे सकल कभी चर नहीं जाए। श्री राम जी ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा, तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे थे। सब वानर जाकर के उनके चरणों पर गिर पड़े। प्रीति सहित सब भेटे रघुपति, करना पुंज पूछी कुशल नाथ। अब कुशल देखी पद कंज। दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगकर मिले और कुशल पूछी। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से सब कुशल है। जावंत कह सुनो रघुराया, जा पर नाथ कहूँ तुम दाया। ताही सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नताओं पर। जामन ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुसु ते लोक उजागर। प्रभु की कृपा भ्यउ सब काजो,
जन्म हमार सफल भा आजू। वही विजयी है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ। आज हमारा जन्म सफल हो गया। नाथ पवन सुत कीनी जो करनी, सहसों मुख न जाई सो बरनी। पवन तनय के चित्त सुहाए, जा मंत रघुपति ही सुनाए। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान जी ने जो करनी की, उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जामान ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र कार्य श्री रघुनाथ जी को सुनाए। सुनत कृपा निधान मन अति भाए, पुनि हनुमान हर्षि हिये लाए। कहूँ ताल के ही भांति जान की, रहती करती रक्षा सौ प्राण की। वे चरित्र सुनने पर कृपानिधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती और अपने प्राणों की रक्षा करती है। नाम पाहरो दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही किवाड़ है, नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती है, यही ताला लगा है, फिर प्राण जाएं तो किस मार्ग से। चलत मोहि चूड़ामणि देनी, रघुपति हृदय लाई सोहि लीनी। नाथ जुगल लोचन भरी भारी, वचन कहे कछु जनक कुमारी। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार करके दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर के हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भर करके जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे। अनुज समेत गहे हूँ प्रभु चरना, दीन बंधो प्रणतारित हरना। मन क्रम वचन चरण अनुरागी, के ही अपराध नाथ ही त्यागी। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुराग्नि हूँ। फिर स्वामी, आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया। अवगुण एक मोर में माना, बिछुरती प्राण कीनी पियाना। नाथ सो ने नन्ही को अपराधा, निसरत प्राण कर ही हटी बाधा। हाँ, एक दोष में अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चलेगी, किंतु हे नाथ, ये तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठपूर्वक बाधा देते हैं। विरह अग्नि तनु तोलत समीरा, श्वास जरी छन माहि शरीरा। नयनस्त्रम ही जल निज हित लागी, जरे न पाव दे बिरह आगी। विरह अग्नि है, शीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से ये शीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए, प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से ही दे जलने नहीं पाती। सीता के अति विपत्ति विशाला, बिनहि कहे भली दीन दयाला। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है, हे दीन दयालो, वह बिना कहे ही अच्छी है, कहने से आपको बड़ा क्लेश होगा। निमिष निमिष करना निधि, जाहि कल्प संबीती। वेगी चलिए प्रभु अनीय, भुज बल खल दल जीती। हे करना निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीता है। अतः हे प्रभु, तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीत करके सीता जी को ले आइए। सुनी सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भरी आए जल राजीव नैना। वचन काए मन मम गति जाहि, सपने हूँ बूझी विपत्ति के ताहि।
सीता जी का दुख सुनकर के सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भर आया और वे बोले, मन वचन और शीर से जिसे मेरी ही गति मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है। के हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमरन भजन ना होई। केतिक बात प्रभु जातु धान की, रिपुहि जीती आने भी जान की। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो वही तभी है जब आपका भजन स्मरण ना हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीत करके जानकी जी को ले आवेंगे। सुनो कपि तो ही समान उपकारी, नहीं कोऊ सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकल मन मोरा। भगवान कहने लगे, हे हनुमान सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार बदले में उपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। सुनो सुत तो ही उर्नी मैं नाही, देखो करी विचार मन माही। पुनि पुनि कपि चित सुत्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। हे पुत्र सुन, मेरे मन में खूब विचार करके देख लिया कि तुझसे उड़न नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भरा है और शीर अत्यंत पुलकित है। सुनी प्रभु वचन बिलोकी मुख गात, हर्षि हनुमंत। चरण प्रेम प्रेम आकुल, त्राही त्राही भगवंत। प्रभु के वचन सुन करके और उनके प्रसन्न मुख और पुलकित अंगों को देख करके हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर, हे भगवान मेरी रक्षा करो रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। बार बार प्रभु चहीं उठावा, प्रेम मगन तहीं उठव न भावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमरी सो दशा मगन गौरीसा। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी के चरणों से उठना सुहाता नहीं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिवजी प्रेम मग्न हो गए। सावधान मन करी पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठावा। फिर मन में सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठा करके प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़ करके अत्यंत निकट बिठा लिया। कहूँ कपि रावण पालित लंका, के ही विधि दहेऊ दुर्ग आदि बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन विगत अभिमाना। हे हनुमान, बताओ तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांके किले की तुमने किस तरह झिलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वह अभिमान सहित वचन बोले। शाखा मृग के बड़ी मनुष्याई, शाखा ते शाखा पर जाई। नाधि सिंधु हाटकपुर जारा, निशिचर गण विधि विपेन उजारा। बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने तो समुद्र लांग करके सोने का नगर जलाया और राक्षसगण को मार करके अशोकवन को उजाड़ डाला। सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। ये सब तो श्री रघुनाथ जी आप ही का प्रताप है। हे नाथ, इससे मेरी प्रभुता कुछ भी नहीं है। ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। तब प्रभाव बढ़वा न लही, चारी सकई खलु तोल। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रोई, जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, वड़वा नल को निश्चित ही जला सकती है, अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। नाथ भक्ति अति सुखदायिनी, देहु कृपा
करी अन पाइनी, सुनी प्रभु परम सरल कपि बानी, ऐ मस्तु तब कहीं भवानी। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुन करके हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐ मस्तु ऐसा ही हो कहा। उमा राम स्वभाव जे ही जाना, ताहि भजनु तजी भाव न आना। ये संवाद जासु और आवा, रघुपति चरण भक्ति सोई पावा। हे उमा, जिसने श्री रामचंद्र जी का स्वभाव जान लिया, उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। ये स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया, वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। सुनी प्रभु वचन कहीं कृपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपि पति ही बुलावा, कहाँ चले कर कहूँ बनावा। प्रभु के वचन सुन करके वानरगण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री रामचंद्र जी की जय हो जय हो जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो, अब विलंब हो के ही कारण कीजिए। तुरंत कपिन कहो आयसु दीजिए, कौत की देख सुमन बहु बरसी, नभते भवन चले सुर हर्षी। अब विलंब किस कारण किया जाए, वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान जी की ये लीला रावण वध की तैयारी देख करके बहुत से फूल बरसा करके और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले।